जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। यह रेलवे का टारगेट बैच चल रहा है और चैप्टर है कैलेंडर। देखेंगे कैलेंडर में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सत्रह अप्रैल 1921 को 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? जब सिंगल डेट देगा 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन था, तो एक सिंगल डेट है। जब सिंगल डेट देगा तो जो 1921 का जो पहले का साल को लिखना है, तो 1921 का जो पहले का साल है 1920 होगा। 1920 ध्यान से देखेंगे, 1920। तो इसको बोलेंगे सेंचुरी ईयर, इसको बोलेंगे ईयर। सेंचुरी ईयर में हमेशा 400 से भाग देते हैं, तो यह 19वीं सेंचुरी है। और 19वीं सेंचुरी में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा, शेष फल आएगा 300। और 300 में विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। यह 20 साल है, ये 20 है तो 20 का 20 लिखेंगे। 1920 में लीप ईयर आया होगा कि नहीं आया होगा? तो 20 साल में लीप ईयर कितना आया होगा? अगर इसको 4 से भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा? 5। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 और 20, 21 और 5 कितना? 26। 1921। तो जनवरी से लेके कहां तक जाना है? अप्रैल तक जाना है। तो जनवरी में विषम दिन कितना होता है? 3। अब फरवरी में विषम दिन या तो 1 होगा या तो 0 होगा। यह ना 21 है। ईयर में अगर 4 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो विषम दिन 0। तो 21 को अगर 4 से काटेंगे तो पूरी तरह विभाजित होगा, और नहीं होगा तो विषम दिन कितना होगा? 0। अब मार्च में विषम दिन कितना होता है? 3। 3 कहां से आया? मार्च का महीना 31 दिन का होता है और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। अप्रैल कितना तक जाना है? 17 अप्रैल तक जाना है। और 17 अप्रैल को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। देखेंगे 3 3 6 और 3 9, तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा? 35। टोटल कितना हो गया? 35। और दिन में हमेशा किससे भाग देते हैं? 7 से। किससे भाग देते हैं? 7। अगर 35 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। और जब रिमाइंडर विषम दिन अगर 0 रहता है तो कौन सा बार होता है? रविवार होता है। कौन सा बार होता है? रविवार होता है। कोई दिक्कत है? तो 17 अप्रैल 1921 को रविवार दिन था। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग नहीं बनता है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं डालूंगा इस वीडियो पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दस मार्च 1769 को 10 मार्च 1769 को कौन सा दिन था? जब 17 मार्च 1969 बोला है तो 1769 को जो पहले का साल है उसका कंप्लीट ईयर लेंगे। तो 1769 से पहले कौन सा होगा? 1768। 1768। जब भी सिंगल डेट दे 10 मार्च 1769 को कौन सा दिन था, तो 1769 से पहले जो साल है वह साल लिखेंगे। तो 1769 से पहले 1768, तो 1768। ठीक है,
आप बताइएगे 1768 लिखे हैं तो ये तो 17 को सेंचुरी बोलेंगे, 17वीं सेंचुरी। ये 1700 है, तो अगर 1700 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 100। 100 में विषम दिन कितना होता है 5। साल 68 साल है तो 68 का 68 लिखेंगे। अब बताइए ये 68 साल है तो इसमें लिप वर्ष हुआ होगा कि नहीं हुआ। अगर इसको हम 4 से भाग देंगे 68 में तो क्या मरतबे 17 होगा ना, 17। 68 को अगर 4 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि ईयर को हमेशा 4 से भाग देते हैं, जो भागफल होता है उसको हम लिखते हैं क्या, लिप ईयर। तो 68 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या मरतबे 17 मरतबे। तो आगे देखिए ना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 अब प्लस 17 कितना हो जाएगा 85 और 5 90, 5 90। और आपको कहाँ तक जाना है 10 मार्च तक, तो 1769 और 10 मार्च। जनवरी में विषम दिन कितना 3 और 69 है तो 4 से नहीं कट रहा है तो विषम दिन 0 0 ना। अगर 4 से पूरी तरह कट जाता तो फरवरी में 1 नहीं लिखते। मार्च में कितना तक जाना था 10 तक। मार्च में क्या कहां तक जाना है 10 तक। अगर 10 में अगर 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। 3 और 3 6, तो टोटल कितना दिन हो गया 96 दिन। 96 में अगर 7 से भाग देंगे तो 96 में अगर 7 से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, बचेगा 2 तो 26, तो 17 21, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यार 5। और जब विषम दिन 5 है तो 5 पर कौन सा दिन होता है शुक्रवार। कौन सा दिन होगा शुक्रवार। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 3, एक जनवरी 1400 को 1 जनवरी 1400 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 1400 को कौन सा दिन था। तो जो 1400 है 1 जनवरी 1400 है तो इससे पहले कौन सा होगा 1399। जब एक सिर्फ सिंगल डेट देगा तो इसके पहले का कंप्लीट ईयर लेंगे, तो 1 जनवरी 1400 से जो पीछे कंप्लीट ईयर है तो 1399 हुआ होगा 1399। बताइए इसको तो शताब्दी बोलेंगे ना, और शताब्दी में हमेशा 400 से भाग देंगे। अगर 1300 में अगर 400 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा 100, और 100 में विषम दिन कितना 5 प्लस। 99 साल है तो 99 यहाँ पे लिखेंगे। 99 साल में लीप ईयर आया होगा। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 24 होगा ना। तो कितना हो जाएगा यार 23 और 5 128। यह 1300 है, शताब्दी वर्ष है। अगर इसमें अगर 400 से भाग देंगे तो शेष फल आएगा 100, और 100 में 100 साल में विषम दिन कितना 5। 99 का 99, और 99 साल में लिप वर्ष कितना आएगा 24। 24 को 24 लिख दिए। 1400 21 जनवरी तक आना है तो 1 तो प्लस 1 129। तो टोटल दिन कितना विषम दिन निकला 129। अब विषम दिन तो 7 से कम ना होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो 7 से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा। तो बचेगा कितना है 59, और
अगर फिर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। और जब रिमाइंडर 3 आया तो विषम दिन कौन सा होगा बुधवार। विषम दिन 3 आया और विषम दिन 3 है तब कौन सा दिन होता है बुधवार। ठीक है, चलिए आज का डेट निकालते हैं क्या हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आज करेगा 2 अक्टूबर 2020 को 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है। कौन सा दिन है। तो जब सिंगल डेट दिया हुआ है तो 2020 से पहले कौन सा कंप्लीट ईयर है तो 2019 देखेंगे। 2019 यहां 20वीं सेंचुरी है। अगर 20वीं सेंचुरी में अगर 400 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा तो विषम में कितना आएगा 0। और 19 साल को पूरा 19 लिखेंगे, साल को पूरा लिखेंगे। और 19 साल में अधिवर्ष भी आया होगा, मतलब लिप वर्ष आया होगा। और 19 साल में अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 4। 4 से भाग देंगे तो भागफल 4 ना आएगा। तो इसका मतलब 19 साल में कितना लिप वर्ष आया होगा 4। तो टोटल कितना हो जाएगा 23। और 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर तक है, 2020 में कहाँ तक आना है 2 अक्टूबर तक ला। तो जनवरी में विषम दिन कितना होता है 3। अब फरवरी में या तो 0 या तो 1। तो 2020 है तो यह 4 से ना भाग देंगे क्योंकि यह लिप वर्ष है। और 4 से भाग देंगे पूरी तरह कट गया, इसका मतलब लिप वर्ष है। अब फरवरी में विषम दिन कितना होगा 1। मार्च में 3 होता है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में कहां तक आना है 2 तक। तो 7 से भाग नहीं लगेगा, 2 को 2। ठीक है, देखेंगे 7 से भाग देना है हमको 23 और 2 25 और 3 28। जहां 7 से कट गया वैल्यू खत्म हो गया वहां से। उसके बाद देखेंगे 3 3 6 और 1 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे 2 2 4 और 3 7 कट गया। और 3 और 2 5 और कोई दिन बचा हो नहीं ना 5 आया। तो 5 पे कौन सा दिन होता है शुक्रवार। तो आज का दिन कौन सा दिन है शुक्रवार। जब विषम दिन अगर 5 आया तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं शुक्रवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 1950 से जो पहले का जो साल है उसको लेंगे। तो 1950 से पहले है 1949। तो किसको लेंगे 1949। यह 19वीं शताब्दी है और 19वीं शताब्दी में अगर 400 से भाग देंगे तो शेष फल कितना बचेगा 300 होगा ना। 16 बचा 300 और 300 में विषम दिन कितना होता है 1। और 49 साल है तो 49 को 49 लिखेंगे और प्लस।
और 49 में किससे भाग देना है? 4 से। क्यों? क्योंकि 49 ईयर है, साल है, और साल में हमेशा 4 से भाग देते हैं। तो 49 साल में अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 12। इसका मतलब 49 साल में 49 साल में लीप वर्ष कितना आएगा? 12। इसको जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा? 62। अब 26 जनवरी 1950 तक आना है हमको, 1950। तो सब 26 जनवरी, 26 जनवरी मात्र ही ना डेट है। अगर इसमें 7 से ज्यादा है तो किससे भाग देंगे? 26 से 7 से ज्यादा है तो भाग देंगे 7 से। तो कितना आएगा? 5। 5 आया। 26 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेष पर आएगा? 5। तो प्लस 5 कितना हो जाएगा? किससे भाग देंगे? क्योंकि टोटल 67 दिन आया विषम दिन, और 67 दिन तो 7 से ज्यादा है ना, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेष पर बचेगा 3। शेष पर कौन सा बचेगा? 3। 3 पे कौन सा दिन होता है? 3 पे 3 ना बचेगा, सॉरी 4 ना, 63 होगा तो 4 ना बचेगा। और 4 पर कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार। इसको भाग देंगे तो 63 लगेगा ना, और 63 और 67 है तो रिमाइंडर 4 ना बचेगा। और 4 पे कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को 26 तारीख था। क्वेश्चन नंबर 5 है ना था? चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। 15 अगस्त 1817 को 15 अगस्त 1817 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1817 को कौन सा दिन था? तो सिंगल डेट है, तो इसकी जो पहले का साल है तो 1816। 1816। तो इसको 1800 में अगर 400 से, यह शताब्दी ना बोलेंगे तो शताब्दी मतलब ये 1800 हो गया। 1800 में अगर 400 से भाग देंगे तो शेषफल 200, और 200 में विषम दिन कितना होता है? 3। और 16 का 16 लिखेंगे। 16 साल है तो लीप वर्ष वह आएगा कि नहीं आएगा? और 16 साल में कितना लीप वर्ष आएगा? 4। कितना हो जाएगा? 23। 1817। तो जनवरी में विषम दिन कितना? 3। आज 1817 यह सामान्य वर्ष है तो यह फरवरी का महीना 0 होगा, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त कहाँ तक आना है? 15 अगस्त तक ला। आप 15 में अगर 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1। देखेंगे 23 और 3 क्या होगा? 26 और 2 28। 7 से कट गया, क्लियर हो गया। देखेंगे 3 3 6 और 1 7 कंप्लीट हो गया, और 3 और 2 5। अब 5 पे कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1817 को कौन सा दिन था? तो कौन सा दिन था? शुक्रवार दिन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 12 दिसंबर 1919 को 12 दिसंबर 1919 को कौन सा
दिन था? 12 दिसंबर 1919 को कौन सा दिन था? जब यह सिंगल ना डेट है तो इसकी जो पहले वाला साल को कंप्लीट लेंगे तो 1919 को पहले वाला साल कौन सा आएगा? 1918। तो 1918, ध्यान से 1918। ये तो शताब्दी बोलेंगे तो शताब्दी मतलब 00, मतलब 1900, और 1900 में अगर 400 से भाग देंगे तब शेष पर कितना बचेगा? 300। 300 में विषम कितना होता है? 1। अतः ये 18 साल है तो 18 का 18। अतः 18 साल में लीप ईयर होगा तो 18 साल में कितना लीप वर्ष होगा? 4 गो। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। अब हमको आना है 1919। तो कहां तक आना है? दिसंबर तक आना है। तो जनवरी का लेंगे ना 3 विषम दिन। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना 31 होता है और 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3। जनवरी का महीना 31 होता है, अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3। और जो शेषफल होता है उसको बोला जाता है विषम दिन। तो जनवरी में विषम दिन कितना? 3। और 19 है, या 4 से नहीं कट रहा है, 1919 इसका मतलब सामान्य वर्ष है। फरवरी का महीना 28 दिन का, विषम दिन 0। मार्च में कितना? 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में कहां तक आना है? 12 तक। अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 5। देखिए ना, 23 और 3 26 और 2 28, 7 से कट गया, काम समाप्त हो गया। अब देखेंगे 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 और 2 14, कट गया 7 से, काम कंप्लीट हो गया। 5 और 2 7, 5 और 2 7, कट गया, बचा क्या? 3 और 2 5। और जब 5 आएगा तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। तब 12 दिसंबर 1919 को कौन सा दिन था? शुक्रवार दिन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 11 अप्रैल 1993 को कौन सा 11 अप्रैल 1993 को कौन सा दिन था? तो सिंगल डेट है, तो सिंगल डेट का जस्ट 1993 का पहले वाला साल कौन सा होगा? 1992। 1992 यह 19वीं शताब्दी है। अगर 400 से भाग देंगे तो बचेगा शेषफल 300, और 300 में विषम कितना होता है? 1। अब 92 साल है तो 92 का 92 लिखेंगे। और उसके बाद मुझे बताइए, ये 92 साल है, अगर इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या मरतबे लगेगा? 23 मरतबे। 23 मतलब भागफल 23 आएगा, मतलब 92 साल में लीप ईयर कितना आएगा? 23 होगा ना, 23। अगर जोड़ देंगे इसको कितना हो जाएगा यार? 93 और 6 1992, ठीक है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 1 + 93 हो गया, और 23, 93 23 116, ठीक है ना। अब देखेंगे 1993, तो अप्रैल तक आना है। तो अप्रैल, जनवरी में कितना होगा? 3, और 93 4 से तो कट नहीं रहा है, विषम दिन 0। मार्च में 3, अप्रैल में अगर 11 तक आना है, अगर 7 से भाग देंगे क्या मरतबे लगेगा? विषम दिन कितना आएगा? 4।
कितना हो जाएगा 10, 126। टोटल विषम दिन 126 आया। अगर 7 से भाग देंगे क्या मरतबे लगेगा, 5 56 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। और जब शेष पर 0 आया तो 0 पर कौन सा दिन होगा, रविवार। ठीक है, कोई जोड़ में कोई गलती नहीं ना हुआ है, देख लो कुरिया। 115 1 16 हो जाएगा, 3 6 1 10, टोटल 126 हो जाएगा। 126 में अगर 12 से भाग देंगे, 126 को 7 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना ये तो। चलो ठीक है, आगे 18 मरतबे पूरा कट जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 में 10 फरवरी 1829 को 10 फरवरी 1829 को कौन सा दिन था? ध्यान से, जब सिंगल डेट का क्वेश्चन है तो इसके कंप्लीट ईयर लेंगे। 1829 से पीछे जो ईयर है कंप्लीट 1828। तो 1828 ये 1800 है। अगर 18वीं शताब्दी में विषम कितना होगा 3, क्योंकि 1800 के अगर 400 से भाग देंगे तो शेष फल आएगा 200, और 200 में विषम दिन 3। 28 का 28 साल में लीप ईयर कितना आएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 28 में अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 7। ये कितना हो जाएगा टोटल 38। अब देखेंगे 1829 जनवरी में कितना 3, अब फरवरी 10 तक ना आना है, और 10 में 7 से भाग देंगे तो 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 6। कितना हो जाएगा यार 44। और टोटल 44 विषम दिन हो गया। अगर 7 से भाग देंगे तो भागफल रिमाइंडर जो शेष फल आता है कितना जाएगा यार 2 आएगा ना 2, और 2 आएगा तो 2 को कौन सा दिन बोला जाता है, 2 विषम दिन आएगा तो वह दिन होता है मंगलवार। मतलब 10 फरवरी 1829 को मंगलवार दिन था। जो अगल का क्लास चलेगा वह टाइप चेंज रहेगा, उसमें आपको डबल डेट में यानी कि डबल डेट वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, आज इतना ही।